आपने अक्सर ही ये देखा होगा कि लोग यूपीएससी की तैयारी करने से पहले ही हमेशा इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या उन्हें यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। अगर आप भी अन्य स्टूडेंट की तरह इस परेशानी से गुजर रहे हैं तो आज की कहानी में आपको आईपीएस ऐश्वर्या शर्मा के बारे में बताएंगे, जिन्होंने सेल्फ स्टडी के द्वारा यूपीएससी परीक्षा को न सिर्फ पास किया बल्कि उसमें टॉप भी किया। आज वो उन स्टूडेंट के लिए मिसाल बन चुकी हैं जो सोचते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा को सिर्फ कोचिंग के द्वारा ही पास किया जा सकता है। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। ऐश्वर्या शर्मा मध्य प्रदेश में भोपाल की रहने वाली है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भोपाल से ही पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद ऐश्वर्या ने एनआईटी भोपाल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हुए बीटेक की डिग्री हासिल की। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के तुरंत बाद ही ऐश्वर्या सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में लग गई, क्योंकि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद ही यूपीएससी में जाने का मन बना लिया था। यूपीएससी की तैयारी करने के बाद उन्होंने अपना पहला प्रयास दिया। पहले ही प्रयास में वह मेंस तक पहुंची, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उनका सफर रुक गया। हालांकि ऐश्वर्या के लिए अचीवमेंट भी बहुत बड़ा था, क्योंकि ऐश्वर्या ने बीटेक की पढ़ाई खत्म करने के तुरंत बाद ही यूपीएससी परीक्षा की तैयारी तुरंत ही शुरू कर दी थी। केवल 2 महीने की प्रिपरेशन के साथ ही उन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में प्री की परीक्षा आसानी से पास कर ली। पहले ही प्रयास में प्री में सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने मेंस की तैयारी की, लेकिन तैयारी ठीक से ना होने के कारण उनका मेंस परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ। इस असफलता से सीख लेते हुए ऐश्वर्या ने अगले साल अपनी सारी कमियों पर काम किया और पिछले साल मिली असफलता के अनुभव से सीख लेते हुए अच्छे से तैयारी करने लगी। उनकी मेहनत रंग लाई और वह दूसरे अटेम्प्ट में तीनों चरण पास करते हुए 168वीं रैंक प्राप्त कर आईपीएस सेवा के लिए सिलेक्ट हुई। आइए जानते हैं उनकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी से जुड़ी स्ट्रैटेजी क्या रही। प्री के लिए जरूरी 3 एलिमेंट्स। अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हुए ऐश्वर्या कहती है कि प्री के लिए जरूरी है कि आपके संसाधन यानी किताबें सीमित हो और उन्हीं से बार बार रिवीजन किया जाए। ज्यादा किताबें केवल आपका समय बर्बाद करती है। दूसरी जरूरी चीज ऐश्वर्या प्री के लिए टेस्ट सीरीज को मानती है। वह कहती है कि परीक्षा के पहले खूब टेस्ट दें। इससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और दूसरा आप समय के अंदर परीक्षा खत्म करना सीख पाते हैं। परीक्षा देने के बाद उन्हें एनालाइज जरूर करें। अपने पहले सिलेक्शन का क्रेडिट भी ऐश्वर्या टेस्ट सीरीज को ही मानती है। एनसीईआरटी के इस भाग पर दे ध्यान। एनसीईआरटी की किताबों के विषय में बात करते हुए ऐश्वर्या कहती है कि ये तो हम सब जानते ही हैं कि किताबें कितनी जरूरी हैं, पर हम में से कई लोग तब भी इनके पीछे दिए प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते। उनका मानना है कि ये गलत है। कई बार तो सीधा पीछे दिए गए प्रश्न ही यूपीएससी में पूछ दिए जाते हैं, इसलिए बुक पढ़ने के साथ ही पीछे दिए प्रश्नों पर जरूर फोकस करें। प्री के लिए स्टैंडर्ड बुक्स का ही इस्तेमाल करें और एटलीस्ट जरूर देखें। कम से कम इंडिया के मैप के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार करंट अफेयर्स को भी बहुत महत्व दें। न्यूज़पेपर पढ़ना है अच्छा। ऐश्वर्या का मानना है कि चाहे प्री हो या मेंस, दोनों ही परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स का बहुत अधिक महत्व है। इन्हें कवर करने का एक तरीका न्यूज़पेपर है, इसलिए अगर आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये आपके परीक्षा में बहुत मदद करेगा। इसके अलावा बहुत से संस्थानों की मंथली मैगजीन भी आती है। आप चाहे तो इनको भी करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको नोट्स बनाने हैं या नहीं, ये आपका अपना निर्णय है और आपको जैसा ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। ऐश्वर्या की अन्य कैंडिडेट्स को सलाह। ऐश्वर्या कहती हैं कि इस परीक्षा को पास करने में ऑप्शनल की अहम भूमिका होती है। इसके चयन के समय सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुने। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होने के बावजूद ऐश्वर्या ने इकोनॉमिक्स ऑप्शन चुना था, क्योंकि पहले प्रयास में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय ठीक नहीं लगा। तीनों चरणों की तैयारी के लिए उनकी डिमांड के हिसाब से एक्ट करें। जैसे मेंस परीक्षा में मुख्यतः ये देखा जाता है कि आपका एनालिसिस कितना अच्छा है। इसके लिए खूब आंसर लिखें, तभी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। किसी एक्सपर्ट को अपने उत्तर दिखाकर उनकी राय भी लें। इंटरव्यू की जहां तक बात है तो इसके लिए केवल ऑनेस्ट रहना ही काफी है।
अपने डेफ और ग्रेजुएशन के विषयों को अच्छी तरह से तैयार करें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा देने जाएं। सभी चरणों पर अलग अलग फोकस करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।